बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की जो वीडियो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपका जो है वो पेपर पैटर्न किस तरह का होगा 9th क्लास का। क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो भी चेंज हुआ है और डेफ़िनेटली ये सिलेबस बिल्कुल नया है इस दफ़ा, और आप लोगों ने जो है वो एग्ज़ाम्स भी देने हैं और आप लोग जो है वो फर्स्ट टाइम डेफ़िनेटली 9th क्लास में आए हैं। तो 9th क्लास का जो पेपर पैटर्न है वो ज़रा डिफरेंट होता है आपका एज़ कम्पेयर टू 8th क्लास में आप जो एग्ज़ाम्स दे के आए होते हैं उससे। तो आज के लेक्चर में जो है वो मैं डिस्कस करूँगा कि आपका जो मैथ का पेपर है, वो उसके मार्क्स कितने होंगे टोटल, उसको सॉल्व करने के लिए टाइम कितना होता है, उसके अंदर क्वेश्चंस कितने होते हैं और आपके पास जो है, आपने जो है वो किस तरह से उसको अटेम्प्ट भी करना है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका जो पेपर है ना मैथमेटिक्स का, वो आपका है जी टोटल 75 मार्क्स। तो जो टोटल मार्क्स हैं आपके वो है 75। ओके, तो इसको करने के लिए जो आपको टाइम रिक्वायर्ड होता है, जो टोटल टाइम होता है टू सॉल्व अ पेपर, वो आपके पास होता है 2 आवर्स एंड 30 मिनट। ओके, यानी कि 2.5 घंटे का जो है ये आपका पेपर होगा, ठीक है? 2 आवर्स एंड 30 मिनट इसका टाइम है आपके पास। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, सो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका होता है एमसीक्यूज का। क्वेश्चन नंबर 1 ये आपका होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है? अब जो एमसीक्यूज आते हैं वो टोटल आपके पास होते हैं 15। टोटल एमसीक्यूज वो आपके पास कितने होंगे? 15 होंगे, और हर एमसीक्यूज का जो नंबर है वो 1 होगा, ठीक है? मार्क ऑफ मार्क्स ऑफ ईच एमसीक्यूज इज इक्वल टू 1। यानी कि फिर टोटल जो नंबर हो गए एमसीक्यूज के, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, वो आपके पास कितने नंबर हो जाएंगे जी? इसके 15 मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है? अब ये जो पहला क्वेश्चन है, ये आपके मोस्टली जो एमसीक्यूज होते हैं, जो आपकी रिव्यू एक्सरसाइजेज आपको दी होती हैं बुक के अंदर, हर चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज में से ही आपके ये क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसमें से 15 के 15 पूरे नंबर्स देना बहुत आसान होता है। अगर आप रिव्यूज एक्सरसाइज के एमसीक्यूज अच्छी तरह से कर लेंगे, तो आप जो है वो पूरे के पूरे 15 मार्क्स जो हैं वो ले सकते हैं, ठीक है? ओके जी, नेक्स्ट आप डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से जो है वो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस शुरू हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 ये आपका होगा शॉर्ट क्वेश्चंस। ओके, कितने आपको शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जाएंगे? क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल जो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे वो आपके पास होंगे 9 टोटल क्वेश्चंस। वो 9 होंगे। आपने सोल्व कितने करने हैं? यू हैव टू अटेम्प्ट, आपने उस 9 में से कोई से 6 जो है वो आपने सोल्व करने हैं, ठीक है? तो आपने आपको टोटल 9 क्वेश्चन दिए जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, उसमें से 6 आपने अटेम्प्ट करने हैं। मार्क्स ऑफ ईच शॉर्ट क्वेश्चन, वो आपके पास हर जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो 2 नंबर का होता है, ठीक है? 2 मार्क्स, यानी कि टोटल मार्क्स जो हैं वो आपके पास कितने हो गए इसके? 12। टोटल मार्क्स 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 12, ठीक है? ओके, इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, वो भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन का होगा। इसमें भी आपके पास जो है टोटल आपको 9 क्वेश्चन दिए जाएंगे। टोटल क्वेश्चंस
9। आपने अटेम्प्ट कितने करने हैं, इसमें से भी आपने जो है वो 6 ही अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। 6। और जो टोटल मार्क्स होंगे इसके वो आपके पास कितने होंगे, 12, ठीक है। इसी तरह से आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 4 आएगा, क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चंस का होगा। ये शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे आपके, ये भी टोटल क्वेश्चन आपके पास कितने होंगे, 9। सोल्व आपने कितने हैं इसमें से भी, सोल्व आपने जो है वो 6 करने हैं, ठीक है। और हर क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होगा, तो टोटल मार्क्स जो है इसके भी कितने होंगे आपके पास, 12। अंडरस्टैंड। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 4 है, ये सारे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। और हर आपके पास ये 6 क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं 9 में से। और आपके पास जो है हर शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर जो है वो कैरी करेगा, यानी कि आपके पास जो है हर शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, ठीक है। ओके, उसके बाद हमारा जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो हमारे स्टार्ट हो जाएंगे। तो लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ अगर हम मूव करें तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, लॉन्ग क्वेश्चंस। ओके, लॉन्ग क्वेश्चंस में आपको टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाएंगे। टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे, 5। और हर जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो 2 पार्ट्स पे मुश्तमिल होगा, ठीक है। ईच लॉन्ग क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। एक इसका ए पार्ट होगा और एक इसका होगा बी पार्ट, ठीक है। कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो जो ए पार्ट होगा उसके कितने मार्क्स होंगे आपके पास, 4 मार्क्स। जो बी पार्ट होगा उसके भी 4 मार्क्स होंगे। और टोटल जो एक क्वेश्चन के मार्क्स बनेंगे वो आपके पास बनेंगे 8 मार्क्स। अंडरस्टैंड। तो क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक आपको टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चंस दिए जाएंगे। उसमें से आपने जो है वो 3 लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। सो टोटल कितने दिए जाएंगे, टोटल लॉन्ग क्वेश्चंस वो आपके पास होंगे 5। अटेम्प्ट कितने करने हैं, वो आपने करने हैं 3। हर लॉन्ग क्वेश्चन के 2 पार्ट होंगे, दोनों आप सॉल्व करेंगे तो आपका एक कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा। तो हर लॉन्ग क्वेश्चन के नंबर कितने होंगे आपके पास, 8। ईच लॉन्ग क्वेश्चन हैविंग मार्क्स, वो आपके पास होंगे 8। तो टोटल मार्क्स जो इसके बन जाएंगे वो आपके पास आ जाएंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 8 दैट इज इक्वल टू 24। तो टोटल जो है वो आपके पास 24 मार्क्स के जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें अगर आप नोट करें तो जो हमारी समरी है इस पूरी पेपर स्कीम की वो ये है कि आपके यहाँ पर देखें कि जो टोटल आपके पास मार्क्स हैं वो 75 है। ओके, जो क्वेश्चन नंबर 1 है एमसीक्यूज, इसके कितने मार्क्स हैं आपके पास, 15। क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चंस, इसके कितने मार्क्स हैं, 12। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस का, इसके मार्क्स भी होंगे 12। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और इसके मार्क्स भी कितने होंगे, 12। फिर क्वेश्चन नंबर 5 जो लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, ये शॉर्ट क्वेश्चंस के हो गए मार्क्स, ठीक है। अब जो लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे ये आपके पास जो है 5 to 9 तक होंगे, लेकिन आपने अटेम्प्ट कितने करने हैं, आपने अटेम्प्ट करने हैं 3। और हर लॉन्ग क्वेश्चन के जो मार्क्स होंगे वो आपके पास होंगे
8। तो टोटल लॉन्ग क्वेश्चन के जो मार्क्स बनेंगे वो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस के मार्क्स होंगे 24। अब अगर आप इनको ऐड अप करेंगे तो ये टोटल आपके पास बन जाएंगे 75 मार्क्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, सो ये आपके पास जो है वो पेपर स्कीम है आपकी जो 9th की है। अब जो आपके पास 9th का सिलेबस है उसमें से पेपर आपका कैसा बनेगा, बोर्ड में भी आपको इसी पैटर्न के अकॉर्डिंगली पेपर आना है। ठीक है, कि आपके पास एमसीक्यूज होंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे आपके पास। ठीक है, होपफुली कि आपको ये समझ आ गई होगी कि आपका पेपर पैटर्न क्या है। तो आपने इसी के अकॉर्डिंगली जो है वो सारी की सारी प्रिपरेशन करनी है अच्छी तरह से। थैंक यू वेरी मच।